जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने पिछले दिनों में कुछ वीडियो दिए थे जिसमें मैंने अमेरिका के ऊपर कहा था कि वहां पर आर्थिक मंदी आने वाली है और आने वाले समय के अंदर जब विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का होने वाला है। अब इस बात को सुन के बहुत लोगों की चिंता होना उनको वाजिब है, जायज भी है कि आखिर हमारे तो संबंध अमेरिका से है, हम अमेरिका में रह रहे हैं या हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं या विदेश में भेज रहे हैं और परिस्थिति ऐसी बन रही है तो हम क्या करें? क्या अमेरिका की आर्थिक मंदी का हमारे बच्चों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा? हमें क्या करना चाहिए? समय भी बहुत नजदीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम शंकाओं का समाधान देने की कोशिश जरूर करूंगा। दर्शकों, आर्थिक मंदी का मतलब यह होता है कि जब हमारे जीवन यापन के लिए जो हमें संसाधन चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं होती हैं और महंगाई अपनी चरम सीमा पर होती है और एक साधारण मनुष्य का जीवन यापन करना दुर्लभ हो जाता है। ऐसे में दर्शकों, मंदी का प्रभाव अमूमन 1 साल तक तो रहता ही है। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, ये इस बात का संकेत है कि इस बार आर्थिक मंदी समाप्त होने के लिए नहीं आएगी, बल्कि आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को ही पूरी तरह से बदलने के लिए, वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण करेगी जिससे बाहर निकलना शायद इस बार बहुत मुश्किल होगा। दर्शकों, एक चीज को समझते हैं कि अमेरिका की आर्थिक मंदी का दुनिया पर क्या प्रभाव होगा और अमेरिका के खुद के ऊपर क्या प्रभाव होगा। दर्शकों, अमेरिका की मंदी का प्रभाव सबसे ज्यादा इस बात पर पड़ेगा कि अमेरिका जिन देशों को आर्थिक मदद देता है वहां पर सबसे पहले कटौती होगी और इसका असर यह होगा कि वो देश आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित भी होंगे और वहां पर सबसे पहले मंदी का असर देखने को आपको मिलेगा। उसके पश्चात अमेरिका के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो वहां पर रोजगार के अवसर कम होंगे और जिसका प्रभाव यह होगा कि भारत से ही नहीं बल्कि विदेश में और कहीं से भी जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके अवसर थोड़े कम होंगे। यानी उनके लिए संसाधन वैसे नहीं रहेंगे, वो अवसर वहां नहीं होंगे जिसका फायदा वो उठा सके। साथ ही वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके सामने भी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि उन्हें भी एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि इस परिस्थिति का मुकाबला वो कैसे करें। ऐसे में जो लोग आर्थिक तौर पर संपन्न होंगे वो तो इन परिस्थिति का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन जो लोग आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं हैं उन लोगों के सामने परिस्थितियां विकट जरूर होंगी, क्योंकि बचत करने की आदत हम भारतीयों की तो है, अमेरिकन्स की नहीं है। दूसरी ओर इस बार मंदी से पहले ही वैश्विक स्तर पर अमेरिका को हर तरफ से चुनौती भी मिल रही है। चाहे फिर वो अपने डॉलर को विश्व के अंदर जो उसकी बादशाहत है उसको चुनौती मिल रही हो, या मिडिल ईस्ट से उसको चुनौती मिल रही हो, या यूरोप के साथ वो छलावा कर रहा हो, ये सारी की सारी कयावत जो वो इस समय पर कर रहा है वो अपने आप को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए कर रहा है। एक संसाधन तो वो अपना चुका है कि उसने डॉलर छाप के अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में करने की कोशिश की है, लेकिन ये बात दुनिया के सामने जाहिर हो चुकी है। और ये बात मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2018 में ही मैंने कहा था कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, शनि का परिवर्तन है, सुधर जाओ, नहीं तो शनि आपको ऐसा दंड देगा कि आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और ये शनि की न्याय प्रणाली है जिसका प्रभाव अमेरिका भी देखेगा। लेकिन दर्शकों, एक बात का ध्यान रखना है आपको, आर्थिक मंदी जब आती है और अमेरिका जैसे देश में जब आर्थिक मंदी आएगी तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर जरूर पड़ेगा। देर से ही सही,
भारत पर भी इसका असर आएगा, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होंगी। ऐसे में आप चाहे हिंदुस्तान में रहें या अमेरिका में रहें या किसी और देश के किसी और कोने में रहें, मंदी का प्रभाव तो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ये सोच करके बैठे रहे कि अब मंदी आएगी इसीलिए मैं कुछ नहीं करता, मैं तो हिंदुस्तान में ही रहता हूं, हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाता, तो ऐसा सोच करके भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि परिस्थितियां सदा के लिए नहीं बन रही हैं, थोड़े समय के कालखंड के लिए बन रही हैं। और 2025-27 के बाद में ये विश्व पुनः एक नई व्यवस्थाओं को जन्म देगा और उसके पश्चात हम बहुत लंबे समय तक विश्व के अंदर एक खुशहाली का माहौल भी जरूर देखेंगे, लेकिन केवल छोटे से कालखंड के लिए, जो कि निस्संदेह बहुत बड़े प्रभाव देने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी योजनाओं को सीमित नहीं कर सकते, इसलिए आप अपनी आर्थिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व पटल पर जो परिस्थिति बन रही है इसका अवलोकन करते हुए आप अपने कार्यों को सुचारू रखिए, क्योंकि ये समय रुकने और ठहरने से परिणामों को परिवर्तित नहीं करेगा, बल्कि हमें इन परिणामों को फेस करना है, इन परिस्थितियों का मुकाबला करना है, चाहे फिर हम हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो। इसीलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ परिस्थितियों का अवलोकन करना है कि आप कहां स्टैंड करते हैं, और ये परिस्थिति कहीं आपके लिए बहुत बड़े नकारात्मक परिणाम तो लेकर के नहीं आएगी। और आपकी कुंडली आपको क्या संकेत देती है, गोचर तो हम सबको पता है, लेकिन हमारी कुंडली हमें क्या संकेत दे रही है, इस चीज का अवलोकन करके फिर यदि आप अपने भविष्य की 2 से 5 साल या 7 साल की योजना बनाएंगे तो आपको परिणाम ज्यादा सार्थक मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अमेरिका की आर्थिक मंदी को लेकर के हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें इसके कैसे मुकाबला करना है, इसके संदर्भ में एक अवलोकन दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के मध्य में जीडीपी, इन्फ्लेशन, इसमें हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बड़े लोगों की बात है, बड़े लोगों को करने देते हैं। हम साधारण लोग केवल इतना सा समझते हैं कि इन परिस्थितियों का हम पर क्या असर होगा और हमको कैसे इन परिस्थितियों का मुकाबला करना है। मात्र इतना सा ध्यान रखिए, बाकी किसी भी बड़ी घटना को लेकर के चिंतित मत होइए। हमारा भविष्य हम तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।